चलिए आज हम जानेंगे कि क्लास 12th का जो हिस्ट्री है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ, है ना। एक हड़प्पा सभ्यता जो काफी विशेष क्षेत्र में फैले हुए थे और सिंधु नदी के तट पर थे, आखिर वह सभ्यता समाप्त कैसे हुई, है ना। वैसे एक कहावत है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है ना। हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है ना। कभी सतयुग थे, त्रेता, द्वापर और अभी कलयुग है ना। यानी कि इस प्रकार से इस परिवर्तन में हड़प्पा सभ्यता भी थे और वह सभ्यता जो काफी क्षेत्र में फैल चुके थे और उसका पतन होना, है ना। पतन का मतलब होता है समाप्त है ना। जिस प्रकार से पहले के लोग किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे, है ना, और अभी के लोग किस प्रकार से व्यतीत करते हैं, है ना। तो आखिर हम जानेंगे यह हड़प्पा सभ्यता है और वह सभ्यता समाप्त कैसे। यहाँ पे देखिए, कोई जो विद्वान और होते हैं वह खोज करते हैं, वह जानते हैं कि किस प्रकार से हुआ, यह कैसे हुआ, है ना। यानी कि जो भी तमाम प्रश्न होते हैं वह प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझाते हैं, है ना। यह किस प्रकार से हो गया, किसने किया, कैसे हुआ, है ना। विद्वान में सब विद्वान का एक मत नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता इस प्रकार से समाप्त हो गया, है ना। सभी विद्वान ने अलग अलग अपने अपने विचार अपने अपने प्रेक्षणों के अनुसार दिए, है ना, कि यह हड़प्पा सभ्यता इस प्रकार से समाप्त हो गई, है ना। अब यहाँ देखिए, कहता है कि सिंधु क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गई, है ना। एक समय था जो पृथ्वी पर प्रदूषण बहुत कम है ना, और अभी प्रदूषण ज्यादा है। एक समय था जो शुद्धता था और अभी क्या है, शुद्धता समाप्त है ना। यानी धीरे धीरे शुद्धता क्या हुआ, समाप्त हो गई, प्रदूषण फैल गया क्या। तो उसी प्रकार से कहता है कि सिंधु क्षेत्र में जो सिंधु नदी के किनारे ये जो हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था वो समाप्त हुआ कैसे, तो आगे चलकर वर्षा कम हो गई। अभी भी देखते होइएगा किस समय में क्या होना है नहीं होना है, सब उल्टा पुल्टा जैसे लगेगा, है ना। ठंडी के मौसम में कभी वर्षा हो जाएगा, कभी धूप हो जाएगा, धूप के मौसम में कभी वर्षा हो जाएगा, कभी हवा चलेगा। यानी कोई नियम नीति ही नहीं। क्यों? क्योंकि आगे चलकर इसमें कहा गया, कुछ विद्वान ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि सिंधु क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गया हो, है ना। आप जानते हैं कि सिंधु क्षेत्र में यानी कि पहले भी कृषि जो है किया जाता था, यानी कृषि और पशुपालन में कठिनाई होने लगी। क्या कृषि जो खेती बाड़ी किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, उसमें क्या होने लगी, कठिनाई होने लगी। क्यों होने लगी? तो भाई वर्षा जब कम होगा तो आप कोई भी अपना जो खेत होता है वो अपने खेत में जो है पानी डालता है, बगल में सूखे रहते हैं। अब मान लीजिए एक कृषि करने के लिए कितना पानी जो है कोई तरीके से देगा, है ना, कुआं से या तालाब से या कहीं से भी। वर्षा होता है तो हर एक जगह नमी हर एक जगह बराबर हो जाता है ना। तो कुछ विद्वान ने ऐसा अनुमान लगाया कि सिंधु सभ्यता के जो समाप्ति का कारण है वह यह है कि वर्षा कम होने लगा। भाई वर्षा जो है कम होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि सुखाड़ की स्थिति हो गया।
सुखाड़ का स्थिति हो गया तो भाई क्या हुआ, है ना, खेती करने में कठिनाई होने लगा। ठीक, पशुपालन से उसमें भी कठिनाई होने लगा, क्योंकि चारा तो चाहिए, चारा उगेगा कहाँ से अगर सूखा रहा, हरियाली कहाँ से आएगा। ठीक, तो सबसे पहला कारण क्या है कि जो कुछ विद्वान अपने मत दिए कि सिंधु सभ्यता में क्या हुआ, वर्षा कम होने लगा, और वर्षा कम होने के तत्पश्चात वहां पर जो है लोग कृषि करना, जो है कृषि करने में कठिनाई होने लगा, साथ साथ जो है पशुपालन में भी कठिनाई होने लगा। ठीक, कुछ विद्वान ने इस प्रकार से अपना विचार दिए। चलिए सेकंड, दूसरा नंबर क्या है, कुछ और विद्वान थे और वह भी अपना अनुमान लगाए कि भाई यह समाप्ति हुआ तो हुआ कैसे, है ना, कि रेगिस्तान बढ़ता गया। रेगिस्तान तो जानते हैं, राजस्थान का जब नाम लेता है तो रेगिस्तान और स्वतः अपने नाम खुद आ जाता है, नहीं, और रेगिस्तान का जहाज जो है ऊंट को कहा जाता है। यानी कि रेगिस्तान इतना वहां जो है बालू रहता है, ठीक, इतना बालू रहता है वहां पे कि रेगिस्तान, ये कुछ विद्वान इस प्रकार से मत दिया कि हो सकता है रेगिस्तान बढ़ गया होगा, है ना, बालू की जो है वो बालू बहुत बढ़ गया होगा, और जो है फलस्वरूप उसके बाद क्या हुआ, मिट्टी में लवणता बढ़ गई, है ना, मिट्टी लवणीय हो गया। जब रेगिस्तान बढ़ गया तो उस प्रकार से जो है मिट्टी में लवणता क्या हुआ, बढ़ गया, और उर्वरता समाप्त हो गई। मिट्टी में उर्वरता होना आवश्यक है। अभी जो है जो कृषि किया जाता है या खेती बाड़ी या कोई भी चीज, मनुष्य से लेकर जानवर तक, ज्यादा से ज्यादा केमिकल उपयोग करता है ना। अब केमिकल उपयोग करते हैं तो मिट्टी में उर्वरता यदि समाप्त हो जाए तो क्या होगा, उपज बहुत कम होगा, है ना, उपज नहीं के बराबर हो। यानी कि रेगिस्तान बढ़ता गया और मिट्टी में क्या हुआ, लवणता बढ़ गई, और इसके साथ साथ क्या हुआ, उर्वरता भी समाप्त हो गया। अभी जो खाद्य देते हैं केमिकल वाले, यूरिया, पोटाश या डीएपी, जो उससे क्या होता है कि मिट्टी का जो उर्वरता होती है वो शक्ति कम हो जाती है ना। इसीलिए जितना हम जो है बीज देते हैं उससे ज्यादा, है ना, उसके बराबर खाद देते हैं, ज्यादा दे देते हैं ताकि उपज ज्यादा, है ना, क्योंकि मिट्टी में क्या होता है, उर्वरता समाप्त हो गई होती है ना। कोई भी दवा है, दवा खा के जो है, मान लो गाय का कोई सब्जी हुआ, गाय का दूध भी होता है, दवा से होता है, और जो दवा दिया जाता है उसमें क्या हो जाता है ना, वो खराब कारक है ना, लास्ट में जाके शरीर को हानि पहुंचाता है। ठीक, तो इसके में ये कुछ विद्वान इस प्रकार से मत दिए कि हो सकता है वहां पे रेगिस्तान यानी कि बढ़ गया होगा, बालू बालू बढ़ गया होगा, और मिट्टी में क्या हुआ, लवणता बढ़ गया और उर्वरता समाप्त हो गई। ठीक, तो कुछ विद्वान का ये भी मत था। तीसरा, देखिए जब कोई आपदा आता है तो उसमें भी बहुत क्षति होता है ना, चाहे भूकंप हो, महामारी हो, आतंकवादी हो। अगर मान लीजिए भूकंप आया, कहीं घर गिर गया, कहीं घर धंस गया, बाढ़ आया, बाढ़ में भी देखते हुएगा जिसके नदी साइड में घर रहता है वो नदी में चला जाता है, नहीं, बहुत जान माल की क्षति होती है। साथ ही जो है अगर भूकंप आया तो जो है कहीं गिर गया, कहीं जो है बिल्डिंग ही गिर जाते हैं, तो बहुत चीज का क्षति होता है। तो भूकंप आने से कुछ विद्वान की इस प्रकार से मत थे कि वहां जो है भूकंप आया होगा, है ना, भूकंप अब थोड़ा मोड़ा नहीं, तेजी आया होगा। जब समाप्त हो गया बस्ती, इसका मतलब क्या, काफी तेजी से जो है आया होगा। तो कुछ विद्वान इस प्रकार से मत दिए कि भूकंप आने से जो है बस्तियां यानी सिंधु सभ्यता जो थे वह क्या हो गए, समाप्त हो गए, है ना। यानी कि सब विद्वान अपना अपना विचार दिए कि भाई कोई कहा कि हो सकता है वर्षा कम हो गया, है ना,
वर्षा कम हो गया, अब कृषि पशुपालन में दिक्कत आने लगी। फिर कोई कहा जो रेगिस्तान क्या हुआ, बढ़ गया, है ना, और मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो गई। फिर एक विद्वान आया, कहा कि नहीं चलो भाई यहाँ पे भूकंप आया होगा, है ना, क्योंकि जो बीत चुका है उसको साक्ष्य हम देख नहीं सकते हैं कोई भी, उसको प्रमाण के अनुसार सिद्ध किया जाता है कि इस प्रकार से यहाँ होगा, है ना। कहीं चलिए, और भीषण बाढ़ आ गई और पानी जमा हो। देखिए सब आपदे पे है, क्या है, आपदा पर है। यहाँ देखिए वर्षा कम हो गया, यह भी एक आपदा पे है। यहाँ रेगिस्तान बढ़ गया, यह भी एक आपदा पे है। भूकंप आ गया, ये भी, और बाढ़ आ गया। कुछ विद्वान ने इस प्रकार से अपना विचार मत किया कि वहां पे क्या हुआ, काफी ज्यादा बाढ़ आ गया, है ना, और बाढ़ आ गया, है ना। कुछ विद्वान आए और ये कहे यहाँ पे काफी ज्यादा पानी हो गया, बाढ़ आ गया, और लोग कहाँ रहे, है ना, ज्यादा से ज्यादा बाढ़। कुछ दिन पहले जो है केरल में सुने होइएगा बहुत अधिक बाढ़ आ गया, है ना। बिहार सरकार जैसे गरीब राज्य भी जो है 10 करोड़ रुपए दान दिया। यानी कि वहां पे सिंधु सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें क्या हुआ, बाढ़ हो गया और पानी जम गया, जिसके कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए। 5वां, सिंधु नदी का धारा बदल गई और सभ्यता का क्षेत्र नदी से दूर हो गया। कुछ विद्वान इस प्रकार से भी मान्यता दिया कि सिंधु नदी का जो धारा था वह बदल गया, ठीक, और वह बदलने के बाद जो सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता था, वह नदी से बहुत दूर चला गया, है ना। यानी कि सभी विद्वान के अपना अपना मत थे। उम्मीद है कि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा।